हेलो दोस्तों, GSGK वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है और इसके कुल कितने भेद हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वनाम शब्द का अर्थ ही जान लेते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सभी का नाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सभी नाम। सभी नाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति ना हो इसलिए रोकने के लिए उसको सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम संज्ञा तुलसीदास को ही ले लेते हैं तो तुलसीदास के बारे में यदि हम आपको बताएंगे तो तुलसीदास जी का जन्म बादा जिले में हुआ था। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसीबाई था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था। यहाँ इतने वाक्य में बार बार तुलसीदास जी शब्द आ रहा है, इसी को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हुए स्पष्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम संज्ञा का ही प्रयोग करेंगे। जैसे तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसीबाई था और इनके बचपन का नाम राम बोला था। यहाँ तुलसीदास शब्द का प्रयोग न करके हम सर्वनाम का प्रयोग किए हैं। और सर्वनाम हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये मूल सर्वनाम हैं हिंदी में, जो कि 11 हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद को देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं। वही पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को जानेंगे। जो सर्वनाम वक्ता मतलब बोलने वाले, श्रोता मतलब सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है सर्वनाम, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। नीचे वाक्य दिया गया है, उसको देखिए। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। इसमें जो है सब पुरुषवाचक, जो हाईलाइट किया गया है वह सब पुरुषवाचक सर्वनाम हैं के शब्द हैं। उसने ये क्या है? अन्य पुरुष, अन्य के लिए प्रयुक्त हुआ है तो ये हो गया अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये उसने मतलब दूसरे के बारे में, किसी और के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ अन्य पुरुष। मुझे वक्ता खुद बोल रहा है कि उसने मुझे बोला था, इसलिए यहाँ प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। और तुम क्या है? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष।
उपर्युक्त वाक्यों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं। उसने, मुझे, तुम। उसने, मुझे, तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष मतलब वक्ता, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब श्रोता। अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा हो। जो बात को कहता है वह उत्तम पुरुष वक्ता होता है। जो कही गई बात को सुनता है वह मध्यम पुरुष श्रोता होता है। जिसके बारे में बात की जा रही हो वह अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष क्या है? अब यहाँ देखिए, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। मध्यम पुरुष श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो। वक्ता और श्रोता का संबंध ना हो, किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। अब दूसरा है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करे, किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पास या दूर के लिए यह वह का प्रयोग करें। जैसे यह लड़की है, यह लड़की है, यह लड़की है। यह शब्द नज़दीक के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि यह लड़की है। यह निश्चित है कि यह लड़की है। वह पुस्तक है। वह दूर के लिए कि वह निश्चित है कि वह पुस्तक है। ये हिरन है। ये दूर के लिए, ये नज़दीक के लिए ये हिरन है, मतलब यह निश्चित है कि यह हिरन है। वे बाहर गए हैं, दूर के लिए कि वे बाहर गए हैं, निश्चित है। इन वाक्यों को देखिए जो नीचे लिखा गया है, यह मेरी पुस्तक है। यह निश्चित है कि यह जो पुस्तक है, यह मतलब नज़दीक के लिए इसका प्रयोग हुआ है। निश्चित है कि यह मेरी ही पुस्तक है। वह माधव की गाय है। दूर के लिए इसका प्रयोग हुआ है। वह जो गाय है वह निश्चित है कि वह माधव की ही है। वह राम के भाई हैं। दूर के लिए इसका प्रयोग हुआ है, अर्थात वह जो हैं वह निश्चित है कि वे राम के ही भाई हैं। वह राम का ही भाई है। यह वह सर्वनाम जिस शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेत व्यक्ति को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह निश्चयवाचक भी कहलाते हैं। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता। राम मेरा मित्र है। राम मेरा मित्र है। वह दिल्ली में रहता है। राम मेरा मित्र है। वह दिल्ली में रहता है।
यहाँ निश्चित है कि जो राम है वह मेरा ही राम जो है मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है। यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह मेरी गाड़ी है। निश्चित है कि यह जो गाड़ी है वह मेरी ही है और वह राम की गाड़ी है। यह नज़दीक के लिए कि यह निश्चित है कि ये जो गाड़ी है यह मेरी है और वह दूर के लिए वह जो गाड़ी है वह राम की गाड़ी है। यह निश्चित है, इसलिए यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, यहाँ निश्चित ही नहीं हो पाता है, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे बाहर कोई है। बाहर कोई है। बाहर तो कोई है लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वह कौन है, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ में क्या नहीं मिला यह निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है। उदाहरण देखिए, कोई आ रहा है। कोई शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यहाँ निश्चित नहीं हो रहा है कि कौन आ रहा है, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। कौन खड़ा है यह निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। स्वाद में कुछ कमी है। स्वाद में कुछ कमी है। स्वाद में कैसी कमी है यह निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ कुछ शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो रही है। कोई घटना घटित हो रही है, कुछ हो रहा है, वह प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही कि वास्तव में यह क्या है, निश्चित नहीं हो रहा है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम चौथा देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। कोई सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। यहाँ कर्म का फल से संबंध है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है जो और सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, जो और सो। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को देखिए जो नीचे लिखा गया है, इसके माध्यम से हम इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। जो कर्म करेगा फल उसको मिलेगा। यहाँ कर्म का फल से संबंध है। कर्म का फल से संबंध है, तो जो शब्द जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो कर्म करेगा, जो और उसको फल उसको मिलेगा। यहाँ उसको, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा कर्म वैसा फल। जैसा वैसा ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो उसे जिसकी उसकी जैसा वैसा, इन सार्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है, ऐसे शब्द संबंधवाचक शब्द कहलाते हैं। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो। जहाँ सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो। तुम कौन हो। यहाँ तुम जो है कौन, यहाँ कौन शब्द जो है, कौन
कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। इन वाक्यों को देखिए। तुम क्या कर रहे हो। उदाहरण है, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या राम पास हो गया। यहाँ पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि क्या राम पास हो गया। तो क्या शब्द जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मास्टर जी का क्या नाम है। मास्टर जी का नाम पूछा जा रहा है कि उनका नाम क्या है। क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है। यहाँ भी प्रश्न किया जा रहा है कि वहाँ पर जो खड़ा है वह कौन है। तो कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह काम कैसे है। यह काम कैसे हुआ। यह काम कैसे हुआ। यहाँ कैसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहाँ वाक्यों के अंत में साधारण सा इसका एक पहचान है कि जहाँ वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और क्या, कौन, कैसे, ये सब क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, सर्वनाम के शब्द हैं। क्या, कौन, कैसे आदि सर्वनाम प्रश्नवाचक कहलाते हैं। 6वां है निजवाचक सर्वनाम। 6वां निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराएं। जहाँ निजता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिखूँगा। यहाँ निजता का बोध हो रहा है कि मैं खुद मतलब स्वयं लिख लूँगा। मैं खुद लिख लूँगा। तो यहाँ निजता का बोध हो रहा है कि मैं खुद ही लिख लूँगा। तुम अपने आप चले जाना। तुम अपने आप चले जाना। तुम अपने आप चले जाना। यहाँ आप शब्द जो है यह निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ खुद शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। यहाँ स्वयं शब्द जो है यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। उपर्युक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण देखिए। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। यहाँ अपना शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। जो मेरी माँ है वह स्वयं भोजन बनाती है। यहाँ आप शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। अपनी मतलब निजता का बोध हो रहा है कि ये जो गाड़ी है मैं अपनी ही गाड़ी से जाऊँगा। यहाँ अपनी शब्द निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। यहाँ निजता का बोध हो रहा है कि मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। अपने शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अपना, अपनी, आप जिस सार्वनामिक शब्दों से अपने या अपने का बोध हो, अपने या अपने तो का बोध हो उसे निजवाचक कहते हैं। अपनी, अपने, अपना, अपनी, आप जिस सार्वनामिक शब्दों से अपने या अपने और खुद, स्वयं ये सब आए वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम आपका समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर
करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GSG के वर्ल्ड।